मैं तो मुन्नज़ा हसन के फ्लैट में जा रही थी। एक मिनट मेरा फोन वो ट्रैक कर रहे थे क्योंकि मैं घर से निकली हूँ तो गोमल रोड पे मेरी गाड़ी रोकी और कोसार थाने के अफसर और खवातीन पुलिस ने मुझे और एक एंटी करप्शन की अमारा नाम की औरत उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा और एक कैमरा में यूनिफॉर्म में नहीं था और शायद एजेंसीज का बंदा लग रहा था, उसने दूसरी दरवाजे से मेरा फोन खींच लिया और इन्होंने मुझे बाहर घसीटा। और जो अफसोसनाक बात है, मेरे बुढ़े ड्राइवर को इन्होंने मारा और मेरी गाड़ी और ड्राइवर पता नहीं किधर ले गए और कैसे वापस आई। एक गरीब आदमी पे तशद्दुद किया, मुझे घसीट के ले गए। मैंने कहा भाई एंटी करप्शन पंजाब के पास कोई केस है, कोई FIR है, कोई वारंट है, वो तो दिखाओ। कोई नहीं था इनके पास, ये इलीगल था, इनफोर्स डिसअपियरेंस थी। हालांकि मुझे लेके जा रहे थे एंटी करप्शन वालों ने, उन्होंने कहा जी हमें, मैंने कहा राना सनाउल्लाह ने किया है, उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह का और शहबाज शरीफ का मिलके ये फैसला है। तो अब आप सोच लें, ये इंपोर्टेड हुकूमत को और कोई काम नहीं है। वो समझ रहे हैं मेरे जैसे लोगों को डरा के तो हमारी आजादी मार्च खत्म करेंगे। नहायत बेवकूफ है, करते जाए जो अरेस्ट करने और तशद्दुद करने। मैं बलोच हूं, मैं नहीं इनसे डरती। पंजाब के घटिया एंटी करप्शन और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह जो कातिल है, कर लो जो करना है। तुमने आज भी कर लिया ना, क्या फायदा हुआ आपको इससे? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज अदालत ने आपको इंसाफ दिया, उस पर आप क्या कहते हैं? आज रात को मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और मुझे हमें चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने हमेशा ह्यूमन राइट्स पे सपोर्ट किया है। मैं जब मिनिस्टर थी बहुत दफा इनके सामने पेश हुई थी, इन्होंने मेरे ज़िम्मे प्रिजन रिफॉर्म्स और चीजें बहुत से काम किए थे, तो मैं तो हमेशा इनका शुक्रिया अदा करती थी कि इन्होंने हमारी भी मदद की, हुकूमत की इंसानी हकूक के हवाले से। अब अगर जुर्रत है इस हुकूमत की तो सेनेट में पेश करके पास करवाएं उस बिल अच्छा को। मैडम, मामला कब का था, किस तारीख का मुकदमा था, FIR क्या मुझे थी? कुछ पता ही नहीं, मेरे पास कुछ दिखाया ही नहीं। मैंने तो वो क्या जावेद चौधरी का एक कॉलम कुछ अरसे आया था, FIR है जी कोई 50 साल पुरानी अयूब खान के लैंड रिफॉर्म की, वो FIR की हमने कॉपी मंगाई तो उसमें तो पटवारी के खिलाफ है। मेरा नाम किधर से आया, कहां से आया, ना मुझे कभी इत्तला मिली, ना मुझे कोई पेशी का आया नोटिस कोर्ट के हवाले से अगर केस रजिस्टर हुआ है। ये तो प्योरली सियासी तशद्दुद था और एक्सप्लॉइट कर रहे थे। पता नहीं क्यों समझते थे मैं थोड़ी मार्च प्लान करी हूं, मैं तो इमरान खान की साथ हूं, मैं तो उनकी वर्कर हूं और ये समझते हैं मुझे पकड़ के ये मार्च पे असर होगा, कौम और खड़ी होगी। कर लो जो करना है, जिसमें करना है। जितनी अमेरिका की ये साजिश में मुलव्विज़ है। अच्छा मैडम, एक बात सिर्फ जुडिशियल कमीशन के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं, आप इस पे क्या कहते हैं? मेरी वकील से पूछ लीजिएगा, उनको बेहतर पता है। मैं समझती हूँ हुकूमत चाह रही थी जुडिशियल इंक्वायरी ना हो, जुडिशियल कमीशन ना हो, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ चीफ जस्टिस का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि जुडिशियल कमीशन हो, क्योंकि हुकूमत का तो है, फेडरल हुकूमत का हर इदारा इसमें मुलव्विस है, तो वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? रवैया कैसा था आपके साथ? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। Sorry to cut you. She's been through a lot of pressure, so we will. नहीं, मैं रवैया पूछ रहा हूँ सिर्फ, लोगों का रवैया कैसा था सफर के दौरान? रवैया उनका बदतमीजी का था, जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने कहा मैंने बाथरूम जाना है, बाथरूम नहीं जाने दे रहे थे। पेटी और एक औरत जो पीछे बिठाई थी, मैंने वो पीछे की खिड़की खोलने की कोशिश की तो उसने वायलेंस किया मेरे पे, बट मैंने भी उस पे वापस कर लिया, तो इट्स ओके। मैं तो मुन्नज़ा हसन के फ्लैट में जा रही थी। एक मिनट मेरा फोन वो ट्रैक कर रहे थे क्योंकि मैं घर से निकली हूँ तो गोमल रोड पे मेरी गाड़ी रोकी और कोसार थाने के अफसर और खवातीन पुलिस ने मुझे और एक एंटी करप्शन की अमारा नाम की औरत उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा और एक कैमरा में यूनिफॉर्म में नहीं था और शायद एजेंसीज का बंदा लग रहा था, उसने दूसरी दरवाजे से मेरा फोन खींच लिया और इन्होंने मुझे बाहर घसीटा। और जो अफसोसनाक बात है, मेरे बुढ़े ड्राइवर को इन्होंने मारा और मेरी गाड़ी और ड्राइवर पता नहीं किधर ले गए और कैसे वापस आई। एक गरीब आदमी पे तशद्दुद किया, मुझे घसीट के ले गए। मैंने कहा भाई एंटी करप्शन पंजाब के पास कोई केस है, कोई FIR है, कोई वारंट है, वो तो दिखाओ। कोई नहीं था इनके पास, ये इलीगल था, इनफोर्स डिसअपियरेंस थी। हालांकि मुझे लेके जा रहे थे एंटी करप्शन वालों ने, उन्होंने कहा जी हमें, मैंने कहा
राना सनाउल्लाह ने की है। उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह का और शहबाज शरीफ का मिलके ये फैसला है। तो अब आप सोच लें, ये इम्पोर्टेड हुकूमत को और कोई काम नहीं है। वो समझ रहे हैं मेरे जैसे लोगों को डरा के तो हमारी आजादी मार्च खत्म करेंगे। नहायत बेवकूफ है, करते जाए जो अरेस्ट करने और तशद्दुद करने। मैं बलोच हूं, मैं नहीं इनसे डरती। पंजाब के घटिया एंटी करप्शन और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह जो कातिल है, कर लो जो करना है। तुमने आज भी कर लिया ना, क्या फायदा हुआ आपको इससे? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज अदालत ने आपको इंसाफ दिया, उस पर आप क्या कहते हैं? आज रात को मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और मुझे हमें चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने हमेशा ह्यूमन राइट्स पे सपोर्ट किया है। मैं जब मिनिस्टर थी बहुत दफा इनके सामने पेश हुई थी, इन्होंने मेरे ज़िम्मे प्रिजन रिफॉर्म्स और चीजें बहुत से काम किए थे। तो मैं तो हमेशा इनका शुक्रिया अदा करती थी कि इन्होंने हमारी भी मदद की, हुकूमत की इंसानी हकूक के हवाले से। अब अगर जरूरत है इस हुकूमत की तो सेनेट में पेश करके पास करवाएं उस बिल अच्छा को। मैडम, मामला कब का था, किस तारीख का मुकदमा था, FIR क्या मुझे थी? कुछ पता ही नहीं, मेरे पास कुछ दिखाया ही नहीं। मैंने तो वो क्या जावेद चौधरी का एक कॉलम कुछ अरसे आया था, FIR है जी कोई 50 साल पुरानी अयूब खान के लैंड रिफॉर्म की। वो FIR की हमने कॉपी मंगाई तो उसमें तो पटवारी के खिलाफ है। मेरा नाम किधर से आया, कहां से आया, ना मुझे कभी इत्तला मिली, ना मुझे कोई पेशी का आया नोटिस कोर्ट के हवाले से अगर केस रजिस्टर हुआ है। ये तो प्योरली सियासी तशद्दुद था और एक्सप्लॉइट कर रहे थे। पता नहीं क्यों समझते थे मैं थोड़ी मार्च प्लान करी हूं, मैं तो इमरान खान की साथ हूं, मैं तो उनकी वर्कर हूं। और ये समझते हैं मुझे पकड़ के ये मार्च पे असर होगा, कौम और खड़ी होगी। कर लो जो करना है, जिसमें करना है। जितनी अमेरिका की ये साजिश में मुलव्विस है। अच्छा मैडम, एक बात सिर्फ जुडिशियल कमीशन के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं, आप इस पे क्या कहते हैं? मेरी वकील से पूछ लीजिएगा, उनको बेहतर पता है। मैं समझती हूँ हुकूमत चाह रही थी जुडिशियल इंक्वायरी ना हो, जुडिशियल कमीशन ना हो। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ चीफ जस्टिस का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि जुडिशियल कमीशन हो। क्योंकि हुकूमत का तो है, फेडरल हुकूमत का हर इदारा इसमें मुलव्विस है, तो वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? रवैया कैसा था आपके साथ? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। Sorry to cut you. She's been through a lot of pressure, so we will. नहीं, मैं रवैया पूछ रहा हूँ सिर्फ, लोगों का रवैया कैसा था सफर के दौरान? रवैया उनका बदतमीजी का था, जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने कहा मैंने बाथरूम जाना है, बाथरूम नहीं जाने दे रहे थे। पेटी और एक औरत जो पीछे बिठाई थी मैंने वो पीछे की खिड़की खोलने की कोशिश की तो उसने वायलेंस किया मेरे पे, बट मैंने भी उस पे वापस कर लिया। तो इट्स ओके। अब अगर जरूरत है इस हुकूमत की तो सेनेट में पेश करके पास करवाएं उस बिल अच्छा को। मैडम, मामला कब का था, किस तारीख का मुकदमा था, FIR क्या मुझे थी? कुछ पता ही नहीं, मेरे पास कुछ दिखाया ही नहीं। मैंने तो वो क्या जावेद चौधरी का एक कॉलम कुछ अरसे आया था, FIR है जी कोई 50 साल पुरानी अयूब खान के लैंड रिफॉर्म की। वो FIR की हमने कॉपी मंगाई तो उसमें तो पटवारी के खिलाफ है। मेरा नाम किधर से आया, कहां से आया, ना मुझे कभी इत्तला मिली, ना मुझे कोई पेशी का आया नोटिस कोर्ट के हवाले से अगर केस रजिस्टर हुआ है। ये तो प्योरली सियासी तशद्दुद था और एक्सप्लॉइट कर रहे थे। पता नहीं क्यों समझते थे मैं थोड़ी मार्च प्लान करी हूं, मैं तो इमरान खान की साथ हूं, मैं तो उनकी वर्कर हूं। और ये समझते हैं मुझे पकड़ के ये मार्च पे असर होगा, कौम और खड़ी होगी। कर लो जो करना है, जिसमें करना है। जितनी अमेरिका की ये साजिश में मुलव्विस है। अच्छा मैडम, एक बात सिर्फ जुडिशियल कमीशन के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं, आप इस पे क्या कहते हैं? मेरी वकील से पूछ लीजिएगा, उनको बेहतर पता है। मैं समझती हूँ हुकूमत चाह रही थी जुडिशियल इंक्वायरी ना हो, जुडिशियल कमीशन ना हो। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ चीफ जस्टिस का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि जुडिशियल कमीशन हो। क्योंकि हुकूमत का तो है, फेडरल हुकूमत का हर इदारा इसमें मुलव्विस है, तो वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? रवैया कैसा था आपके साथ? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। Sorry to cut you. She's been through a lot of pressure, so we will. नहीं, मैं रवैया पूछ रहा हूँ सिर्फ, लोगों का रवैया कैसा था सफर के दौरान? रवैया उनका बदतमीजी का था,
जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने कहा मैंने बाथरूम जाना है, बाथरूम नहीं जाने दे रहे थे, पेटी। और एक औरत जो पीछे बिठाई थी, मैंने वो पीछे की खिड़की खोलने की कोशिश की तो उसने वायलेंस किया मेरे पे, बट मैंने भी उस पे वापस कर लिया, तो इट्स ओके।